अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो फाइनली हम वर्ल्ड कप के उस नहज पे आ गए जहां से हमें धीरे धीरे चीज़ें जो है साफ दिखाई देने लगेगी। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है वर्ल्ड कप की, तो उसमें हमने मेन एक चीज़ जो देखी है कि जो प्रमुख दावेदार टीमें मानी जाती है, जिस तरह से पहले न्यूजीलैंड इंग्लैंड में किस तरह से मैच हुआ, और उसके बाद से हमने देखा कि कल जो मेन दो टीमें थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों के बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। पहले लग रहा था ये वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की और रोहित ने कल क्या चेंजेस की है, कल पूरी एक्सपीरियंस दिखाई है उसने अपनी कप्तानशिप में, और बॉलर्स को रोटेट अच्छे से किया है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे जसप्रीत बुमराह जो थे, ऊपर से उन्होंने जब बॉलिंग की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हालांकि सिराज ने बॉलिंग अच्छी की, उस तरह से विकेट नहीं मिली उसको ऊपर जिस तरह से रोहित चाहते थे, या जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने वहाँ पर बॉलिंग करी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उसके बाद जब स्पिनर्स प्ले में आ गए, तो रोहित ने एक अच्छी चीज़ जो की कि उसने अश्विन और जडेजा को एक साथ नहीं लगाया। उनको पता था कि ये मोर और लेस एक ही किस्म की बॉलिंग करते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉलिंग अटैक उनको मिल जाए, जो डिफेंस दोनों हो जाए। उसने एक अटैकिंग ऑप्शन साथ में हमेशा से रखा, और कुलदीप यादव ने खासा कुछ 5-6 महीने से उनको निराश भी नहीं किया। और देखने में ऐसा मिला है कि जो ही ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला जो कोर है, चाहे वो वार्नर था, लबुशेन था, सुमित था, उनके जाते ही हमने देखा कि वो लड़खड़ाने लगे, उनकी बारी जो है काइंड ऑफ लड़खड़ाने लगी। उससे क्या हुआ कि उसे एक पैनिक बटन सा दब गया उनमें मोर और लेस, और समहाउ जहां पर पहले संभावना दिख रहा था कि शायद 250 रन से ऊपर रन हो जाए, जो इस पे बड़ा पार स्कोर था। 270 लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया 270 बना दे तो शायद इंडिया को चेज करने में मुश्किल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि इंडिया ने उनको वेल अंडर 200 जो है कंटेन किया। कंटेन करने के बाद जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, तो उस टाइम क्या हुआ कि हमने एक अजीब सी चीज़ जिस तरह देखी कि नहीं, टॉप ऑर्डर पे इंडिया कभी इस तरह से तीनों बैट्समैन उनके नहीं देखे गए कि जब वो 0 पे आउट हुए हो, और टॉप ऑर्डर में ही पहले 4 में 3 बंदे 0 पे आउट होते हैं वहाँ पे। और फिर जो अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, मिच मार जो है विराट कोहली के एक ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या बाकी टीमों के स्टैंडर्ड, पाकिस्तान जैसी टीम के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वो आसान कैच था जो उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया। और किंग कोहली का कैच उस तरह से छोड़ना, उनको बाद में पता चल ही गया होगा कि क्यों वो चेज मास्टर हैं, और क्यों वो इतना हाईली रेट किया जाता है, प्रेशर गेम में खेलते हैं। और खासकर यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी इंडियन टीम मैनेजमेंट की। जब हमने देखा कि जब एशिया कप हो रहा था, तो इंडियन मीडिया में बहुत प्रेशर बन रहा था कि के राहुल को क्यों खिला रहे हैं, किस लिए खिला रहे हैं, किसकी सिफारिश पे आ रहा है। बट वहाँ पे जब हमने देखा कि किस तरह से के राहुल ने, चाहे एशिया कप हो चाहे अब वर्ल्ड कप हो, कल जो इनिंग उसने खेली है, मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में रेट करेंगे। स्लो पिच था, ह्यूमिड था, हार्ड था, और वहाँ पे बैटिंग करना आसान नहीं था। लेकिन उन जैसी कंडीशनों में, उन जैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को खरे सोने की तरह निकाल दिया। बट क्या ऑस्ट्रेलिया इस गेम से अपने लिए कुछ वापसी लेके जाएगा? तो मैं कहूँगा डेफिनेट लेके जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल 200 रन को लेके फाइट की है, तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव्स है। उनके लिए ये नहीं है कि उस तरह से एक वो चुम्बन वाली हार के नहीं हम कुछ नहीं कर पाए। तो उनको पता है कि इंडिया जैसे विशाल टीम को, दिग्गज टीम को हमने 200 रन पे भरपूर कोशिश की कंटेन करने की, तो बाकी टीमों के लिए ये संकेत कुछ अच्छे नहीं है। और ये दोनों टीमें जो प्रमुख दावेदार है वर्ल्ड कप के, उस तरह से दिख रहा है कि ये अपनी प्रिपरेशन में भरपूर दोनों टीमें जो है बराबर दिख रही है। हालांकि इंडिया अहर दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट मैच इंडिया का होना है वो अफगानिस्तान के साथ होना है, और हमें पता है कि पाकिस्तान का मैच जो है वो श्रीलंका के साथ है। तो पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किलें पैदा होगी जिस तरह से इंडिया इस वक्त खेल रहा है, क्योंकि इंडिया के पास
इस विश्व कप में जो खास बात है वो ये है कि उनके पास कंप्लीट 4-5 गेंदबाज है जो कि अगली टीम की स्ट्रेंथ होती थी। बैट्समैन तो उनके पास है ही है, बट इनकी गेंदबाजी जो है पूरी है। इस वक्त दिख रहा है कि जो कुलदीप है उसके मुकाबले में आजकल शायद ही कोई वर्ल्ड में उस किस्म का अटैकिंग स्पिनर हो जो उस तरह से विकेट लेके दे रहा हो, और वो बड़ी ज़बरदस्त अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस विश्व कप में। तो उसी तरह से ऑड्स जो है इंडिया के फेवर में दिख रहे हैं उस बड़े मैच के लिए। बात करते हैं और एक जो कल कुछ दोस्तों ने पूछा था कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, उसमें कोई बात नहीं हुई, और अफगानिस्तान ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं थी जिसकी वजह से हमने देखा कि वो अचानक से तितर बितर हो गए और बिखर गए। बट जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने शुरुआत की है दे दनादन करके, बट उसमें से आपको उस मैच में से अगर हम देखें तो श्रीलंका हिम्मत नहीं आ रहा। 326 रन उन्होंने बनाया 45 ओवर में, और उनका कप्तान जो है ना शनका, वो मुझे पसंद है, वो फाइटर है। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि फिर भी साउथ अफ्रीका इतने रन बना के भी जिस तरीके का अभी माहौल बन रहा है ना वर्ल्ड कप में, शायद थ्रू ना कर जाए। काफ़ी लोगों का मानना है कि नहीं, शायद ये काफ़ी लोग ज़्यादती कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, बट समहाउ फंस जाएंगे कहीं ना कहीं पे। और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि जिस तरह से कल श्रीलंका ने खेला है ना, तो लग रहा है कि उनको कंटेन करना आसान नहीं होगा। और देखते हैं उनका अगला मैच कैसा होगा, वो प्रिपरेशन कैसी होगी, और गियर अप होगा फिर जो आगे पहले पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, फिर इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद उनका एक बड़ा मुकाबला आ रहा है। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमें एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसकी हम उम्मीद करते हैं वन साइडेड मैच ना हो, बाकी जो भी रिजल्ट हो, जो अच्छा खेलेगा ऑन द गिवन डे वो जीते, उसमें कोई मसला नहीं है, बट वन साइडेड ना हो। और बस इसी चीज़ की जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं, देखते हैं कि किस तरह से ये मैच अब शेप लेगा, ये वर्ल्ड कप ओवरऑल शेप लेगा। तो आपको भी उसी तरह से बताते रहेंगे। वैसे आप सब लोग पहले से मैच देख रहे हैं, और हम जैसे उसको सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वर्ल्ड कप कैसा गया कैसा नहीं गया। बट हैट्स ऑफ टू विराट अगेन कि जिस तरह से उन्होंने अंडर प्रेशर खेला, और इंडिया राइट ऑन वे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये इंडिया का कप लूज करने के लिए है, जिस तरह से वो पिछले 2-3 महीनों से खेल रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस वो नॉकआउट मैच में ऑन द गिवन डे आउट ना हो जाए, ये दिख रहा है कि कब उन्होंने ऑलमोस्ट 60-70% जोली में डाला हुआ है, बस अब देरी है उसको एग्जीक्यूट करने की। और बाकी आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच की फिर एनालिसिस लेके आते हैं, और तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें और अल्लाह ने के बाद।